Hello students, welcome to my channel. Hope you have watched my last videos, but this is my first video for class 8th and the topic is combustion and flame. सबसे पहले बात करेंगे हम combustion की। तो जहां तक word combustion का ताल्लुक है, combustion means the burning process is known as a combustion। यानी कि जो चीज हम जलाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को जब आप जलाते हैं तो इस सूरत में एक आम आसान भाषा में हम कह सकते टर्म कंबशन। तो दूसरे लफ्जों में जब हम कंबशन वाली बात करेंगे तो कंबशन का मतलब है यहाँ पे कि द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर in which heat and light are produced is called combustion। तो जहां पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है किसी चीज को जलाने के लिए, और जब हम वो चीज जलाते हैं तो वहां से हमें हीट भी आ जाती है, लाइट भी आ जाती है, यानी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो तब जाके हम ऐसे प्रोसेस को कंबशन कह सकते हैं। सिंपल सा आंसर आप कह सकते हैं कि इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं इट इज बर्निंग। बर्निंग इज नोन एज अ कंबशन। तो कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट। तो वहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड। जब हम वुड को जलाते हैं तो वहां से हीट भी आ जाती है, लाइट भी आ जाती है। पेपर ले लो, जब हम पेपर को जलाते हैं वहां से हीट भी आ जाएगी, लाइट भी आ जाएगी, बट डिपेंड्स अपॉन द पेपर की क्वालिटी के हिसाब से। कोल को देख लो, उसमें भी आपको हीट आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द कंबशन। तो अब हम यहाँ पे कंबशन को ऐसे डिफाइन करेंगे, द सबस्टेंसेस which undergoes combustion is said to be combustible substances। ऐसे मटेरियल को, ऐसे सबस्टेंसेस को हम combustible substances कह सकते हैं जो जल्द अज जल्द जल जाएंगे। यानी जलने वाले चीजों को हम कंबस्टिबल सबस्टेंसेस कहते हैं, और ऐसे कंबस्टिबल सबस्टेंस को हम दूसरे लफ्जों में फ्यूल भी कहते हैं। हमारा वैसे टॉपिक ही आज कंबशन एंड फ्लेम। तो आगे वाले टॉपिक में हम फ्लेम की बात करेंगे, आज हम पहले कंबशन की ही बात करेंगे। तो जब हम कह सकते हैं कि पेपर को ले लेंगे, पेपर कंबस्टिबल मटेरियल है। वुड को ले लो, वुड इज अ कंबस्टिबल मटेरियल। इसी तरह से ऑयल को ले लो, दैट इज अ कंबस्टिबल मटेरियल। इसी तरह से आप पेट्रोल को ले लो, दैट इज अ कंबस्टिबल मटेरियल। डीजल को ले लो, दैट इज अ कंबस्टिबल मटेरियल। इन सब को हम फ्यूल कहते हैं, दूसरे लफ्जों में हम सब इनको फ्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे कंबशन से हम ये समझ गए कि कंबशन एक बर्निंग प्रोसेस है, लेकिन एक ऐसा बर्निंग प्रोसेस जिसमें हमें हमेशा हवा की जरूरत पड़ती है, और बिना हवा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हवा की यहाँ पे सख्त जरूरत है। दैट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे कंबशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कोल, सबसे पहले हम मैग्नीशियम की बात करेंगे। तो मैग्नीशियम का मतलब यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को लेने का मतलब हम, इफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट स्टार्ट्स बर्निंग, दैट मीन्स इट अंडरगोज फॉर combustion। when magnesium ribbon burns, it combines with the oxygen of air to form magnesium oxide and liberates heat and light। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे, जब हम इसके रिएक्शन को देख लेंगे कि मैग्नीशियम जब हवा के साथ मिलकर जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, तो वहां से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में हमारे पास आ जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है, अब आप देख लो, इसके रिएक्शन को देख लो। हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स MgO। अब इस रिएक्शन के हमारे पास दो हिस्से हैं,
एक है इसका लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा इसका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Mg प्लस O2, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा है MgO, इसको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों जो है रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि नहीं, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब मैंने मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट से Mg को 2 से, तो यहाँ पे मुझे 2 Mg आए, और अगर राइट हैंड से देखूं उसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 Mg आ गए, यानी Mg दो आ गए। लेकिन 2 Mg को राइट हैंड साइड में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स दिस 2 इज मेंट फॉर 2 Mg एज वेल एज 2 इज मेंट फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। तो यहां से 2 ऑक्सीजन 2 Mg, वहां से देख लो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे 2 Mg प्लस 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई किसकी, मैग्नीशियम की। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किसकी रिएक्शन है, ये कंबशन की सबसे पहली रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम काम कर रहा है एज ए कंबस्टेबल मटेरियल। तो इस कंबस्टेबल मटेरियल को जलने के लिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे ऑक्सीजन। इसका मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से, तो तब जाके प्रोसेस आ जाता है कौन सा, बर्निंग का, एंड दैट बर्निंग प्रोसेस इज नोन एज द कंबशन। वन मोर एग्जांपल इज हियर नाउ। कोल, कोल तो हमें पता है कोल एक एलिमेंट कार्बन से आ जाता है। तो जब हम कोल को देखेंगे, when carbon is treated with oxygen, it results in the formation of carbon dioxide। वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। जब हम लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द अनदर रिएक्शन ऑफ द कंबशन। यहाँ पे कार्बन को मैंने ट्रीट किया विद ऑक्सीजन। As already I told you that oxygen is very important and essential for the purpose of the combustion। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन भी देख लो बैलेंस्ड है कि नहीं। इसमें भी दो पार्ट है, एरो के राइट हैंड साइड को जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड को देख लो जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट में क्या है, C प्लस O2 गिव्स CO2। यहाँ पे C एक है, ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में C एक है, ऑक्सीजन 2 है। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द कंबशन, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये सिंपल सी एग्जांपल ली हमने किसकी, कंबशन की। अब सवाल आता है कि कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की। तो ये हम इंट्रोडक्टरी तौर पे आज हम बात कर रहे हैं। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हम ऐसे मटेरियल को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमें इजिली बर्न हो जाते हैं, विच कैन बर्न और कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। इन अदर वर्ड्स ऐसे भी कह सकते हैं, दोज सब्सटेंसेस विच कैन अंडरगो कंबशन और कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो कौन से है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, पेपर आपका आता है वो है कंबस्टेबल सब्सटेंस, वुड आपके पास आ जाता है दैट इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस, पेट्रोल ले लो कंबस्टेबल सब्सटेंस, डीजल ले लो कंबस्टेबल सब्सटेंस, बायोगैस कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो ये सब सारे के जो है आपके पास, जो यहाँ पे आप खुद देख रहे हो पिक्चर्स में देख रहे हो, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किए, दीज आर द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो इन कंबस्टेबल सब्सटेंस की बदौलत से ही बर्निंग प्रोसेस आ जाता है, कंबशन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड टर्म दैट इज नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। अब नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में हम कहते हैं कि दोज सब्सटेंसेस व्हिच कांट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल यहां पे लियो स्टून, ये तो जलेगी नहीं, ये तो पता है कि स्टून नहीं जलेगी, तो नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है। इसी तरह से ब्रिक ली हमने, नॉन कंबस्टेबल है। वाटर ले लो, नॉन कंबस्टेबल है। सॉइल को ले लो, नॉन कंबस्टेबल है। सीमेंट को ले लो, नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है। तो दीज आर द नॉन कंबस्टेबल मटेरियल्स। तो इन नॉन कंबस्टेबल और कंबस्टेबल मटेरियल्स के बाद हमें ये देखना है कि कंडीशन इज नेसेसरी फॉर कंबशन।
क्या होनी चाहिए, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है फॉर द पर्पस ऑफ द कंबशन, बर्निंग प्रोसेस के लिए ऐसी कौन सी कंडीशंस है। नंबर वन, देयर आर थ्री कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन। पहली कि प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सबस्टेंस। नंबर दो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इससे पहले भी मैं बात कर रहा था, कंबस्टेबल मटेरियल की जरूरत है, कंबस्टेबल सबस्टेंस की जरूरत है। दूसरा मैंने कहा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है। तीसरा, हीटिंग द कंबस्टेबल सबस्टेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इन तीनों को हम अगले लेसन में और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। तो यहां पे इस कंबशन को और ज्यादा समझने के लिए मजबूती के साथ जो आप याद रखोगे, यहां पे हमारे पास थिंग्स टू रिमेंबर है। अब थिंग्स टू रिमेंबर में हम थोड़ा सा कंबशन को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे आप देख लीजिए, सबसे पहली बात, हमारे घरों में नेचुरल गैस, बायोगैस, जो नेचुरल गैस और बायोगैस है उसके अंदर एक हाइड्रोकार्बन होता है। उस हाइड्रोकार्बन को हम मीथेन कहते हैं। उस मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो ये जो नेचुरल गैस और ये बायोगैस है, ये दोनों जल जाते हैं, तो हम इन दोनों को कह सकते हैं कंबशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये कंबशन है। नेचुरल गैस एंड बायोगैस जिनके अंदर मीथेन पाया जाता है, वो मीथेन जल जाता है, तो ये कौन सी रिएक्शन आ गई, कंबशन रिएक्शन। जिस तरह से हमने कंबशन रिएक्शन में पहले एग्जांपल के तौर पे लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। तो इसी तरह से जब हम यहां भी बात करते हैं नेचुरल गैस की और बायोगैस की, ये दोनों जो है कंबस्टेबल मटेरियल्स है, कंबस्टेबल सबस्टेंसेस है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कंबशन विल टेक्स प्लेस। नंबर दो, फ्यूल जो होता है, फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। फ्यूल जैसे अभी मैंने बहुत सारे फ्यूल्स की बात की, तो वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वहां से वो रिलीज करते हैं एनर्जी। नंबर तीन, कंप्लीट कंबशन और दूसरा था इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन ऑकर्स इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। जहां पे आप देखोगे कंप्लीट कंबशन विल टेक्स प्लेस जहां पे एक्सेस ऑफ एयर हमारे पास होगी, यानी एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर जहां पे होगी, तो वहां पे हम कह सकते हैं कंप्लीट कंबशन विल टेक्स प्लेस। जैसे कि वो एग्जांपल फिर से ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। एट दैट टाइम दैट रिएक्शन इज नोन एज द कंप्लीट कंबशन। दूसरा इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन तब आ जाएगा जब आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन आ जाएगा। तो वहां पे एक चीज याद रखोगे आप, इनकम्प्लीट कंबशन के टाइम पे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड ऑकर होगा। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। उसके बाद हम क्या, कंप्लीट कंबशन रिलीजेस मोर एनर्जी देन इनकम्प्लीट कंबशन। तो वहां पे जहां पे कंप्लीट कंबशन आ जाता है वहां पे मोर एनर्जी रिलीज हो जाती है, वाइल एज जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन है वहां पे एनर्जी लेस एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसके बाद हम कहते हैं फूड। फूड जो हम खाते हैं, फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए जो खाना है वो हमारे लिए फ्यूल है। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात यहां पे करते हैं, रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन ऑफ फूड। कैसे, विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो यहां पे रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है उसको हम स्लो टाइप ऑफ कंबशन कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं यहां पे और देना चाहूंगा, वो दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो नोन एज स्लो कंबशन। तो आज का ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था कंबशन पे। तो अगले टॉपिक में हम इस टॉपिक के और सारे सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।